नफरत के बाजार में प्यार लाया हूँ। नफरत के बाजार में प्यार लाया हूँ। बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार लाया हूँ। पहले प्रयास करो कि बिहार जिस तेजी गति से विकास के पथ पे चल रही थी पिछले 17 महीनों में, उस गति को तो थोड़ा सा मेंटेन करो। कुआं जो खोदा गया वो हमारे मजदूर भाइयों के द्वारा खोदा गया था। पानी भी डाला गया था, वो पानी भी हमारे ही लोग डाले थे। और ये अपने दम भरते हैं कि ठाकुर का कुआं। तो आज वो युग है जो कुओं कब्जा लेंगे, अब पानी तो हमने कही है। तो जो जनता के साथ धोखा देंगे, जो जनता के साथ गद्दारी करेंगे, उनको तो जनता बताएगी ना, क्योंकि जिस जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लोग आते हैं वहाँ की जनता, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा अपमानित महसूस करेगी। तू को फोटो लगा दीजिए, एक तरफ तेजस्वी जी का और एक तरफ है ना समाठ चौधरी जी का, समाठ चौधरी, इन दोनों का फोटो लगा दीजिए। अब बोलिए कौन स्मार्ट लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संतोष रेणु हैं। अब उनसे ही बात करेंगे कि चेतन आनंद जो हैं वो एक ट्वीट करते हुए आ रहे हैं कि ठाकुर के कुएं की पानी जो है वो सूख गई है। इसी विषय पे बात करते हैं अब इनसे कि ये क्या कहते हैं कि इस तरह से ट्वीट क्यों किए हैं वो। ये बताइए कि चेतन आनंद का तो बयान सुने हैं, कहें कि ठाकुर के कुएं का पानी जो है खत्म हो गया है, इसमें क्या कहिएगा? देखिए, तो खत्म तो हो ही ना करेगा। अब जो पानी डाला था उसी के साथ आप गद्दारी कीजिएगा। अच्छा, तो क्या होगा? गद्दारी किए हैं तो पानी कौन डाले थे? जो आरजेडी के जो परिवार थे, जो तेजस्वी यादव जी के समर्थक थे, वही ना पानी डाले थे ठाकुर के कुएं में। तो आपने उन समर्थकों को, उन सम्मानित जनता को तो आपने धोखा दिया। तो आपने धोखा दिया तो पानी तो निकाल भी ना करेंगे अपना, वो अपना पानी निकाल लिए। तो इसमें चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ गए हैं वहाँ पे प्रयास कीजिए कि वहाँ वाले लोग अब पानी डालें, वहाँ मान मनोबल करके वहाँ से पानी डलवाइए। आखिर छोड़ के काहे गए? देखिए, अब छोड़ के काहे गए? सही में ठाकुर के कुएं का पानी अब खत्म हो गया था क्या कि छोड़ के चले गए? तो कब्बे से रेगिस्तान बन चुका था, माने बंजर हो चुका था कुआं वो। अच्छा, वो तो आरजेडी वाले मेहनत कर कर के एक बूंद पानी डाल करके उसमें पानी भरे, तो छोड़ के चले गए। जो बेवफा होते हैं वो तो ऐसे ही बिना बताए गए, बिना बता करके चले जाते हैं ना। तो ये बेवफा हैं, ये लोकतंत्र के बेवफाई करने वाले लोग हैं। आरजेडी के 3 विधायक जो हैं छोड़ के चले गए आरजेडी परिवार को। इधर नीलम देवी भी चली गई, चेतन आनंद भी चले गए, तीसरा प्रहलाद यादव भी चले गए। आखिर क्या ऐसा हुआ कि हाँ, जिनको जिनको ईडी का डर था, ईडी सीडी VD का डर था, अच्छा, वो अपना चले गए। जा कर के वॉशिंग मशीन में जा कर के समाने का प्रयास किए। और बाकी जो लोकतंत्र की लड़ाई जो लड़ते हैं लोग, वो आज भी बिल्कुल अडिग होकर के लड़ रहे हैं। जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं, जो संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, वो आज भी तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन में है। तो अब तो यही है ना कि वो 3 छोड़ करके गए और इधर हमारे पास 142 करोड़ की जनता और बढ़ चढ़ करके जुड़ गई हैं, अच्छा, मजबूती के साथ। तो जो जनता के साथ धोखा देंगे, जो जनता के साथ गद्दारी करेंगे, उनको तो जनता बताएगी ना, क्योंकि जिस जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लोग आते हैं वहाँ की जनता, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा अपमानित महसूस करेगी। वहाँ की जनता जिन्होंने वोट दिया था कि भाई अब आखिर ये वोट किस लिए मांगे होंगे कि हम इस पार्टी में हैं, इस चेहरे, आखिर ये लोग वोट तो तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे ही मांगे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चेहरे पे लोग वोट मांगे होंगे। हाँ, और उसके बाद तेजस्वी यादव जी 17 महीने में जब काम किए बिहार के लिए, तो तेजस्वी यादव जी के काम का सिला ये मिला कि ये लोग तो कह रहे, आप कह रहे 17 महीने में इतना नौकरियां दिए, काम किए थे। जैसे यादव कह रहे हैं लोग कि वो जमीन लेके नौकरी देने का काम करते, रुपया दे के नौकरी देने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि तो अब तो सरकार है ना, अब तो नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ फिर से डबल इंजन में आ गए हैं। पिछले 17 वर्षों में क्या किए हैं छिपा हुआ नहीं है ना। सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड और क्या क्या है, बीजेपी में भी व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, है ना।
तो बीजेपी में घोटाला है तो फिर बीजेपी के लिए ईडी सीबीआई नहीं बना है क्या? कि अब तो वक्त आएगी, अब तो 142 करोड़ की देश की जनता देख ही रही है ना। अच्छा। ये ईडी सीबीआई जो है ये हम कह सकते हैं कि सरकारी अलायंस बन चुकी है बीजेपी की, एनडीए की। तो ये तो देश की जनता और बिहार के लोग तो देख ही रहे हैं, और इसका माकूल जवाब देने के लिए 2024 का लोकसभा समय भी अब आइए गया है, लोकसभा चुनाव का। तो जिस प्रकार से अभी ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, आप तेजस्वी जी को कभी देखे बयानबाजी करते हुए? जब सत्ता में आए थे तो वो सिर्फ काम करते थे। तेजस्वी यादव जी को बिना वजह देखे थे कि हम मुरेठा बांध लिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अरे बौरा है, मुरेठा बांध ले चाहे खोल दी, उससे क्या मतलब है यार? अरे काम करो। काम तो आप कर रहे हैं। देखिए अभी बजट सत्र जो बना है, नया बजट सत्र दिए हैं, सदन में थे सम्राट चौधरी, नए नए बजट सत्र में अपना रोजगार दिखाएं कि इतना लोगों को हम इस साल रोजगार देंगे, विकास करेंगे बिहार में। मैंने कहिया 2024 में लोकसभा चुनाव में बजट सत्र मैंने लोकसभा चुनाव में। अरे अब तक तो पास कर देना चाहिए था। पास तो कर दिया बोले, तो अब हम लोग अपनी काम जारी सिलसिला कर दिए। कहिया वैकेंसी आ रहा है? पहले रोजगार तो आप दो, हटाने और क्या करने की बात हटाना ना। पहले प्रयास करो कि बिहार जिस तेजी गति से विकास के पथ पे चल रही थी पिछले 17 महीनों में, उस गति को तो थोड़ा सा मेंटेन करो। गाड़ी आज विकास की जो गाड़ी है बिहार की, वो न्यूट्रल भी नहीं है, रिवर्स मोड में चल रही है। जिस ऊंचाई को टच करना चाहती थी बिहार, आज ढलान की ओर बिहार चली गई है। पहले ये लोग स्वास्थ्य विभाग में जो तेजस्वी यादव जी 1,30,000 जो वैकेंसी की सारी प्रक्रिया पूरा कर दिए थे, अगर सरकार नहीं जाती तो 4-5 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन भी निकल जाता, वैकेंसी भी निकल जाती। उसके बाद 23,000 और आशा बहनों के लिए भी वैकेंसी की प्रावधान थी। आप ये बताइए कि वो 1,53,000 कब निकाल रहे हो? पहले ये बताओ ना। उसका तो सारा प्रक्रिया पूरा हो चुका है, चोचलेबाजी से काम नहीं चलेगा। मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताओ कि 1,53,000 कब निकाल रहे हो? बजट सत्र में तो देखे ना कि काफी लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, देंगे। और क्या बोलते हैं, देंगे वाली बात हटा दीजिए। वो तो मोदी जी बोले थे कि हम 1 साल में 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, मिला क्या? मोदी जी बोले थे कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, मिला क्या? मिला। बोले थे कि जब आएंगे सत्ता में तो महंगाई कम कर देंगे, हुआ क्या? तो बोले महंगाई कम हो गया, तो क्या बोलते हैं, महंगाई तो कम होवे ना किया। अच्छा, महंगाई कम हो गया तो कहाँ 400-450 रुपया सिलेंडर मिलता था, कहाँ अभी 1200 रुपया कर दिए। तो महंगाई कम ही ना कर दिए मोदी जी। हाँ, देखिए आपकी तकलीफ हम भली बात ही समझ सकते हैं। मोदी जी आप समझो, आप खुद ही समझो, आप एक भाई देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तो आपको तो समझना चाहिए ना। एक देश की सम्मानित पत्रकार की ये पीड़ा समझिए। हर लोग गोदी मीडिया नहीं है जो भाजपाई लोग पेमेंट करें और वो कुछ भी चला दें। हम आज जिस परिस्थिति में हैं, जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में जाति पाति और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस युग में विकास के नाम पे राजनीति होनी चाहिए। धर्म और जाति के नाम पे कब तक राजनीति करते रहोगे आप? अच्छा, अब ये बताइए ना, वो तो धर्म राजनीति कर ही रहे हैं, धर्म जात पात जो है कर रहे हैं मोदी जी। ये बताइए ना कि अब ठाकुर के कुएं में पानी कौन भरेगा? अब वो पहले जाने जो ट्वीट और फुवीट क्या क्या खेलता है, पहले वो सब जाने। बाकी हमारे मजदूर लोग कुआं खोदे थे। अच्छा, आज सामंती युग है, संविधान के अनुसार हम लोग जीते हैं। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है ना। तो आज वो कुआं जो खोदा गया वो हमारे मजदूर भाइयों के द्वारा खोदा गया था। अच्छा, पानी भी डाला गया था, वो पानी भी हमारे ही लोग डाले थे। और ये अपने दम भरते हैं कि ठाकुर का कुआं। तो आज वो युग है जो कुओं कब्जा लेंगे, अब पानी तो हमने के ही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए, तेज प्रताप यादव जी जो है आज फेसबुक पे ट्वीट किए हैं, बयान दिए, पोस्ट किए हैं कि 6 सालों से वो बहुत तनाव में है। आखिर ये तनाव होने का क्या कारण है और कौन तनाव दे रहा है? क्या आपसी मैटर में लोग का अच्छा कुछ नहीं चल रहा है क्या? नहीं, देखिए वो काम करने वाले आदमी हैं।
जब जब वो सत्ता में आते हैं वो काम करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि वन विभाग में बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली थी, और पिछली बार भी जब सरकार में वो आए थे तो उस समय भी वो काम करना चाहते थे स्वास्थ्य विभाग में। तो है क्या कि वो जब जब कुछ करना चाहते हैं, जब जब बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये लोग वही पलट करके पलटू राम जी और सारी उम्मीद पे पानी फेर देते हैं। भाई उनके भी जो समर्थक हैं वो उनसे उम्मीदें लगा करके बैठे थे कि वैकेंसी आएगी। वो भी चाहते थे कि बिहार के युवाओं को हम रोजगार दें, नौकरी दें अपने मंत्रालय के तहत। तो जिस प्रकार से उनके साथ भी किया जा रहा है, तमाम जो आरजेडी परिवार हैं, तमाम जो समाजवादी परिवार हैं, सब लोग के साथ धोखा हुआ है। लेकिन इसका सूद समेत हम लोग वसूलेंगे। बस चुनाव तो सर पे है ना। अच्छा। सूद समेत वसूलेंगे। 14.25 करोड़ के बिहारवासी जितना अपमानित महसूस किए हैं ये पलटू राम जी और पलटन राम जी के चलते, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सूद समेत वसूल लेंगे। पलटू राम और पलटन राम कह रहे हैं। पलटू राम तो कि लालू यादव फिर से उनके लिए दरवाज़ा खोल रखे हैं। क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार जाएंगे, क्या शामिल होंगे? देखिए वो तो भविष्य के गर्त में बातें हैं। वो पार्टी आला कमान अभी से दरवाजा खोल के बैठे हैं लालू यादव हम तो कभी, जैसे दरवाज़ा बंद कौन करता है? दरवाज़ा बंद कौन करता है? जो कमज़ोर आदमी होता है ना। जो भाई हम लोग को गिदड़ सियार से डर है कौन चीज़ है? तो हम लोग ऐसे ही आज़ाद हम लोग रहते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान है ना, संविधान के अनुसार हिंदुस्तान चलती है। अब सामंती युग थोड़े रहा। लालू प्रसाद यादव जी जब से अस्तित्व में आए, उन्होंने गरीब, गुरबों, शोषित, वंचितों को आवाज़ दिया है। तो अब सामंती युग थोड़े रहा। अब ये थोड़े है कि हाँ कोई दाढ़ी बढ़ा के कोई डाकू आएगा, मुरठा बांध के आएगा। दाढ़ी के बाद इसी पे का आया सवाल कि सम्राट चौधरी कहे हैं, बयान दिए हैं कि 2 लुटेरे घूम रहे हैं। क्या उनके नज़र में ये 2 लुटेरे थे क्या? देखिए अब कुछ काम तो मिलता नहीं है, तो कैसा हूँ तेजस्वी यादव जी का नाम लेकर के ये लोग टीआरपी लेते रहते हैं। अच्छा। कैसा हूँ टीआरपी कौन जानता है? सम्राट चौधरी को कोई जानता है? बिना जाने डिप्टी सीएम बन गए और प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष तो पहले से है ये थे। वो तो भाजपा का पुराना रिकॉर्ड है कि जो सबसे बुड़बक होगा उसको बड़ा पोस्ट दो। अच्छा। भाजपा का पुराना रिकॉर्ड है। हाँ। नितिन गडकरी जी इतने अच्छे नेता, इतने अच्छे इंसान, उनको थोड़े प्रधानमंत्री भाजपा बनाएगी? उनको नहीं बनाएगी ना, क्योंकि वो जब बनेंगे तो फिर हिंदुस्तान को कुछ अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे। तो भाजपा का तो शुरू से रहा है कि जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री का जो बुड़बक है उसको बड़ा पोस्ट दो, ताकि जब लूटा जाए तो दिक्कत महसूस ना हो, है ना। दाढ़ी बढ़ा लेने से हर कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता। और ये लुटेरे की बात करते हैं, 2 फोटो लगा दीजिए, एक तरफ तेजस्वी जी का और एक तरफ है ना सम्राट चौधरी जी का। अच्छा, सम्राट चौधरी। अच्छा, इन दोनों का फोटो लगा दीजिए। हाँ। अब बोलिए कौन स्मार्ट लग रहा है? तो जाहिर सी बात है ना कि जो व्यक्ति जो दिव्यांग भी होंगे वो भी कहेंगे कि तेजस्वी यादव स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा। दाढ़ी बनाना तो बढ़ाना तो अभी आम बात हो गया। दाढ़ी बढ़ाना कोई मुश्किल ये थोड़ी है। हाँ, जैसे दाढ़ी बढ़ाना आम बात हो गया था, ये कौन सी बात हो गई कि जैसे भाई उनके पास जो विजन था तेजस्वी जी के पास, उस विजन के तहत उन्होंने बिहार के विकास की गाड़ी को भी तेजी से दौड़ाया, और सासाराम और औरंगाबाद में वो देश की गाड़ी को चला रहे थे। राहुल गांधी जी को साथ में बैठा करके हाँ, ड्राइविंग करते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव। देश की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छा। वहाँ से पहले तो राहुल गांधी जी का स्लोगन हुआ करता था कि मोहब्बत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं। जब वो बैठे तो वहाँ पे एक नया स्लोगन तैयार हुआ। अच्छा। नफरत के बाजार में प्यार लाया हूँ। अच्छा। नफरत के बाजार में प्यार लाया हूँ, बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार लाया हूँ। ये तेजस्वी यादव जी का स्लोगन है और इंडिया महागठबंधन का स्लोगन है। नफरत के बाजार में प्यार लाया हूँ, नफरत के बाजार में प्यार लाया हूँ, बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार लाया हूँ। ये तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी की सोच है।
चलिए, हमारे साथ ये थे संतोष रेणु, जो कि साफ शब्दों में कहे, जो कि चेतन आनंद बाहर बयानबाजी किए हैं कि ठाकुर के कुएं की पानी जो है बहुत ज़्यादा सूख गई है। तो इनका कहना है कि कुआं भी हम ही लोग का था और हमारा मजदूर के द्वारा ही खुदवाया गया था और हमारे मजदूर के द्वारा ही उसमें पानी डलवाया गया था। अगर इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं तो उनकी अपनी खुद की है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे साथ जरूर कमेंट कीजिएगा। देख रहे थे DTW24 न्यूज़। धन्यवाद।